क्या एक 12वीं पास एक युवक डॉक्टर बन सकता है? और क्या वो मरीजों की जान से खुलेआम खेल भी सकता है? यूपी से आए एक युवक ने उत्तराखंड में खुद को डॉक्टर बता दिया और डॉक्टर बताकर ऐसा ही खेल खेला कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सारी तरह की दवाइयों का खतरनाक मिक्सर बनाकर मरीजों को परोसता रहा, देता रहा और लोग लेते भी रहे, जान जोखिम में डालते भी रहे और किसी को कानू कान खबर तक नहीं। सवाल यह उठा कि आखिर इतने लंबे समय तक यह फर्जीवाड़ा कैसे चलता रहा। अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ, इस पूरे खेल का भंडाफोड़ गया। सामने आया फर्जीवाड़ा, फर्जी डॉक्टर का पूरा खेल बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, भीषण गर्मी का असर आप लोग साफ तौर पर महसूस कर पा रहे होंगे। लोगों के बीमार होना भी लाजमी है और बीमार हो भी रहे होंगे। जहां सरकारी से लेकर निजी क्लिनिक में मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं कुछ फर्जी डॉक्टर भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हैं। लेकिन यहां अब इस पर भी स्वास्थ्य विभाग अपनी नजरें टेढ़ी कर चुका है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकता। सिर्फ मौसम और बीमारी नहीं कर रही खिलवाड़, बल्कि कुछ फर्जी डॉक्टर भी आपकी जिंदगी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं उसे आप मेरे इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। दोस्तों, ये ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर से तस्वीरें आई हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कथित फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है। आरोप ये कि युवक खुद को डॉक्टर बताकर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाकर लोगों को दे रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर छापेमारी हुई। आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिलहाल दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से इलाज और दवाइयों के गोरख धंधे का यह बड़ा मामला हैरान कर देने वाला है। लोगों का आरोप यह है कि पीलीभीत के रहने वाले एक युवक खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहा था। आरोप यह कि आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाकर मरीजों को दे रहा था, जिससे लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा दोस्तों लगातार इसकी शिकायत प्रशासन को की गई, स्वास्थ्य विभाग को की गई, लेकिन किसी ने शुरुआती तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, इस ओर देखा ही नहीं। जब मामला तूल पकड़ा तो शिकायत के आधार पर दिनेशपुर पुलिस पहुंचती है। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विभाग की टीम और ऋचा सिंह के नेतृत्व में संयुक्त रूप से कार्रवाई होती है। टीम के मौके पर पहुंचकर संबंधित क्लिनिक और दवाइयों की जांच हो रही है। कई संदिग्ध दवाइयां बरामद हुई हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी केवल 12वीं पास है दोस्तों, लेकिन वह खुद को डॉक्टर बताता है। डॉक्टर बताकर लंबे समय से लोगों का इलाज कर रहा था। अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां कब्जे में ली हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरामद दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। कार्रवाई के दौरान दोस्तों प्रशासनिक अधिकारियों ने क्लिनिक में मौजूद दस्तावेजों और लाइसेंस की भी जांच पड़ताल की और शुरुआती जांच में कई अनियमितताएं सामने आई। बताया गया पिछले 1 साल से फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा था। अधिकारियों का कहना यह कि आरोपी के पास वैध चिकित्सकीय डिग्री भी नहीं है, आवश्यक अनुमति से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। और इस मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर ऊधम सिंह नगर ने यह बताया कि बरामद दवाइयों की सैंपलिंग हो रही है। देखिए, पूर्व में भी एक संयुक्त अभियान जब दिनेशपुर में चलाया गया था और एक नकली आयुर्वेदिक दवा यहाँ पर पाई गई थी, जो कि लैब में भी प्रूव हो गई थी। उसके बाद लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई है और इस संबंध में भी एक शिकायत आई थी कि ये जो खड़े हुए हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो दवाएं दी जा रही हैं, यूपी से आकर यहाँ पर दवा ये बेच रहे हैं और इसमें जो इनके द्वारा हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें शायद एलोपैथिक दवा मिली हुई है, क्योंकि एक ही दिन में आयुर्वेदिक दवा खाकर लोगों को आराम भी हो जा रहा है, ऐसा भी बताया गया है।
तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर ही इसकी सैंपलिंग की गई है और लैब की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें आगे की जो भी कार्रवाई है विधिक वो की जाएगी। दोस्तों, प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। जिलाधिकारी महोदय और के नेतृत्व में एसडीएम गदरपुर रीता सिंह जी के से प्राप्त सूचना के क्रम में मैं औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर एक पुलिस थाने भवन पे पहुंचे थे, जिससे हमें सूचना मिली थी कि वो एलोपैथिक दवाइयां मिला के कुछ पुड़िया में उसको आयुर्वेदिक के तौर पे आम जनमानस को दे रहा है। जिस तरह हमने सूचना पाई तो हम मौके पे गए तो जो हमें देखा कि वो कुछ लोगों को कंसल्ट कर रहा है और साथ ही कुछ पुड़िया बनाकर दवाइयाँ दे रहा है, जिसकी लिए हमने उस व्यक्ति से थोड़ा पूछताछ करी तो उसने अपनी क्वालिफिकेशन 12वीं पास बताई। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है और इस तरह आयुर्वेदिक दवाइयों में वो काम कर रहा है और हमारे पास सूचना थी कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ इसमें मिला रहा है, जिसके क्रम में हमने उससे सैंपल लिए हैं और जाँच हेतु भेजेंगे। अगर कोई एलोपैथिक दवा का इसमें मिश्रण पाया जाता है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। बरामद दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं लैब और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी होगी। लेकिन सवाल तब भी बनता है दोस्तों, क्या बिना डिग्री और बिना अनुमति ऐसे फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं अपने प्रदेश में, गांव देहात में, शहर में? इन पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लग पाती? स्थानीय लोगों ने भी ऐसे फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई ताकि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर पूरी तरीके से रोक लग सके। लेकिन मामले की जांच चल रही है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। गोरख धंधे की तह तक जाने की बात हो रही है। ऐसे ऐसे कारनामे अपने उत्तराखंड में देवभूमि में हो रहे हैं दोस्तों, गांव से लेकर शहर तक। ऐसा फर्जीवाड़ा कि 12वीं पास डॉक्टर बन जाता है, वो इलाज कर रहा होता है, अवैध तरीके से दस्तावेज बन जाते हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर योजनाओं का लाभ मिल जाता है, न जाने क्या क्या। देखने वाले, मॉनिटरिंग करने वाले, कार्रवाई करने वाले एसी कमरों में शायद इस चिलचिलाती गर्मी में चैन की नींद सो रहे होंगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं ऐसे लोगों से। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।